गुरुजी सबसे पहले तो बाबा माँ को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरा रिजल्ट आ गया था, मतलब मैं तैयारी करती थी, बहुत परेशान थी, लेकिन रुका हुआ था गुरुजी, क्लियर नहीं हो रहा था, रिजल्ट होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा था और बाबा माँ की कृपा से वो पूरा हो गया। और मैंने ये सोचा था कि मेरी पहली सैलरी आएगी तो मैं माँ के लिए चुनरी साड़ी और बाबा के लिए कुछ लाऊंगी। खुश रहो बेटा। तो बहुत धन्यवाद। स्वीकार करने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना नहीं गुरुजी सोचते हो, धन्यवाद मत बोलिए। इतना आप लोग सोचते हो दरबार के लिए, बाबा माँ के लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। खूब खुश हो बेटा। पूजनीय गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, खूब मस्त रहो। गुरुजी हम लोग बनारस से आए हैं, हमारे डीएनए में 3 लोग हैं। खुश रहो बेटा। देखिए ये सब आपके कष्ट, आपके पिताजी के कष्ट जो सब नष्ट हुए, शेष नहीं। शरीर में सूजन बढ़ाने वाली स्मृतियां थी, नपुंसक बनाने वाली स्मृतियां थी, रक्त दूषित था, कोलों में सड़न हो रही थी, अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, मसल्स में फटन होती थी, लंग्स टीबी की स्मृतियां थी, हाथों में घाव, आंखों में धुंधलापन, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, ब्रेन में क्लॉटिंग की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, पौरुष ग्रंथि में सिकुड़न आ रही थी, सिकुड़ रहा था, मूत्राशय में सूजन, यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन था, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, रक्त में, लीवर में, गले में और फेफड़ों में। हमेशा कुछ बड़ा काम करना चाहते थे, बड़ा काम करना है, और बड़ा करने के चक्कर में जो छोटा हो सकता था उसको भूल जाते थे, वो भी नहीं कर पाते थे, छोटा भी छूट जाता था, बड़ा भी नहीं हो पाता था। ऐसी ऐसी स्मृतियां थी, सब नष्ट हुई। बाबा से जुड़े हो इसलिए तमाम चीजें सब बहुत पहले भी जा चुकी हैं, जो बच्ची खुची स्मृतियां थी आज वो सब नष्ट हुई हैं। ठीक है, ठीक है गुरु, वही बस सब अच्छा होता रहे। अच्छा ही अच्छा है। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारा बेटा है और हम तो ठीक है गुरुजी। बिल्कुल, देखिए आपका एक पैर गड़बड़ हो रहा था, एक पैर में आपको कष्ट आते थे, ध्यान है, एक पैर में कष्ट आते थे, ध्यान है। हाँ। देखिए कैसे आते थे, देखिए क्या हो रहा था पैर में। कूल्हे में बस बन रहा था, घाव बन रहा था, कमर में दर्द, लकवे की स्मृतियां थी, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, हड्डियों में टीबी की स्मृतियां थी, पैरों में सड़न हो रही थी, घुटनों में पस बन रहा था, रूमेटिक अर्थराइटिस की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द और फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियां थी। बैठने उठने में बहुत कष्टकारी होता था। अब आप चेक करिए, बैठिए उठिए, बैठिए और उठिए, करिए, देखिए कैसे बन गए, जैसे बच्चा होता है 5 साल का, ऐसे बन गए, एकदम नए हो गए घुटने, 5 साल के बच्चे की तरह हो गए। हाँ करिए, खूब करिए, खूब करिएगा सर, जितनी मर्जी करिए। अब दिन में आप 500 बार उठक बैठक किया करिए घर में, बुढ़ापे में ऐसे बन गए। ये आप नहीं कर सकते थे, बिल्कुल। हाँ, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। राम गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी सबसे पहले तो बाबा माँ को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरा रिजल्ट आ गया था, मतलब मैं तैयारी करती थी, बहुत परेशान थी, लेकिन रुका हुआ था गुरुजी, क्लियर नहीं हो रहा था, रिजल्ट होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा था और बाबा माँ की कृपा से वो पूरा हो गया। और मैंने ये सोचा था कि मेरी पहली सैलरी आएगी तो मैं माँ के लिए चुनरी साड़ी और बाबा के लिए कुछ लाऊंगी। खुश रहो बेटा, बहुत धन्यवाद। स्वीकार करने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना नहीं सोचते हो, धन्यवाद मत बोलिए। इतना आप लोग सोचते हो दरबार के लिए, बाबा माँ के लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। खूब खुश हो बेटा। गुरुजी बस अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखिएगा। बिल्कुल बेटा, सब तमाम जो कष्ट थे सब नष्ट हो गए, चक्कर अक्कर जैसे आते थे, है ना, चेस्ट में पेन एन आता था, तमाम खराब दिखते थे, इन लोगों से भी चिड़ होती थी, है देख के, तो वो सब नष्ट हो गया। कुछ जो शेष नहीं है, दाएं बाएं दिखाई सुनाई देना, कुछ समझ में आना, महसूस होना, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। हमेशा अर्धबेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी जब आप दरबार में नहीं आए थे। समझ में नहीं आता था क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी गुरुजी, मुझे ये है कि मैं थोड़ा सा आगे और भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, थोड़ा और ऊंचा पोस्ट पाना चाहती हूँ गुरुजी। तो
पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है बहुत ज्यादा सोचने लगती हूँ किसी चीज के बारे में। बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि बाहर से गंदगी आपके यहाँ अंदर आती थी, इसीलिए पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, तमाम मासिक अनियमित रहना, जी आपके यूट्रस में भी जो है घाव वगैरह सब बन रहे थे, समझ रहे हैं। लिकोरिया जैसा कष्ट भी था, वो भी सब नष्ट हो गया। सोते समय गंदे गंदे सपने आते थे, वो सब सभी नष्ट हो गए। किडनी में सूजन आपको भी रहती थी, है ना, यूरिन पास करने में कष्ट होते थे, सब नष्ट हो गए। आंतों में सूजन, मांसपेशियों में फटन, ये सब था। अब सब बढ़िया बढ़िया, कोई कष्ट शेष नहीं है, एकदम आनंद में हो। वो खूब आनंद करिए। कल एक महावन आप लोग कर लीजिएगा, दरबार की ओर से जो निःशुल्क है वो कर लीजिएगा, ठीक है। खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी, ये पापा मेरे ब्रेन की दवा खाते हैं गुरुजी। इसके लिए बेटा हम कुछ नहीं कर सकते। दरबार तो आपको केवल अच्छा कर सकता है, आपकी स्मृतियां नष्ट कर सकता है, आपकी गंदगी हटा सकता है, जिसके कारण रोग बनते हैं वो स्मृतियां हटा सकता है। हटती हैं आपकी प्रार्थना और संकल्प से होती। जो इनको होता था अब इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम टन है। क्योंकि ऊर्जा जब अनियंत्रित होती है, ऊर्जा जब असंतुलित होती है तो ही कष्ट आते हैं। ऊर्जा संतुलित हो जाती है तो शरीर अपने आप संतुलित हो जाता है। बिना कष्ट के खड़े, अभी दिखाया नहीं हमने कैसे हो गए, 5 साल के बच्चे की तरह बन गए हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए। ठीक है, खुश रहिए। कल महामन करिए, जो असाध्य रोगों की जो स्मृतियां उनके नष्टीकरण के लिए होता है, कल करिए। खुश रहिए।